Namaste everyone. Today topic is types of electronic transaction. Okay. तो जैसे कि लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन के बीच में, है ना। तो जो स्टडी कर रहे हैं मोस्टली विजिबल रीजन में ही है हमारे पास, क्योंकि विजिबल रीजन में ही आपको कलर भी शो होता है और इजीली स्टडी भी हो सकती है इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड थिंग कि हम इसको विजिबल में ही स्टडी क्यों करते हैं। रीज़न इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो हमें 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन रीजन में ही मिलती है, जो कि विजिबल रीजन है। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं, ये भी विजिबल में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे पास मोस्टली 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जैसे कि आपको स्लाइड में पता ही चल रहा है कि 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं। ये थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट टाइप का दे रखा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एनर्जी हायर आएगी। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और लास्ट वन एन टू पाई स्टार। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दे रखा है सिग्मा बॉन्डिंग, तो इसकी बनेगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही पाई बॉन्डिंग है, तो इसकी बनेगी पाई एंटी बॉन्डिंग। और ये नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग की कोई एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग नहीं बनेगी। नॉन बॉन्डिंग का मीन्स है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। जो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, तो ना तो बॉन्डिंग बनेगी ना ही एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि कंपलसरी की पहले बॉन्डिंग बनेगी, उसके बाद ही क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। तो अब देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये लॉन्गेस्ट ट्रांसेक्शन है। और इस लॉन्गेस्ट ट्रांसेक्शन जाने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, हायर। तो हमें पता है कि एनर्जी और जो वेव लेंथ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा मैक्स लो होगा और एनर्जी क्या होगी, हायर। किस में होगी, सैचुरेटेड एल्किन जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांसेक्शन देखने को मिलता है। सेकेंड ट्रांसेक्शन है आपके एन टू सिग्मा स्टार, तो ये आपके पास रहा एन और ये रहा सिग्मा स्टार। तो एन टू सिग्मा स्टार के लिए आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर, क्योंकि एनर्जी क्या चाहिए, कम। ये एक लॉन्गेस्ट ट्रांसेक्शन था, इसलिए लैम्डा मैक्स लोअर था, एनर्जी हायर थी। अभी एन टू जो सिग्मा स्टार है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी कंपेयर सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स लैम्डा मैक्स क्या होगा, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। किस में होगा, एल्केन हैलाइड में होगा, अमीन में है, एल्कोहल है, और हेट्रो एटम्स। क्योंकि हेट्रो एटम्स पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, और उसी लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग कंटेनिंग कंपाउंड। जो थर्ड ट्रांसेक्शन है आपके पास है पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार जो ट्रांसेक्शन होता है हमारे पास डबल बॉन्ड में होता है ना। तो कोई भी कंपाउंड जो कि क्या हो, डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगा। तो कंपाउंड जब जिसमें डबल बॉन्ड हो आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ वो क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, या एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में हमें पता है कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो लास्ट ट्रांसेक्शन है हमारे पास, वो ट्रांसेक्शन है एन टू पाई स्टार, जिसमें रिक्वायर्ड एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। तो आपके पास लास्ट ट्रांसेक्शन एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार में कहते हैं लो एनर्जी, ठीक है, टी एस मतलब ट्रांसेक्शन लिखे हैं, और हाई क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू हायर होगी। ठीक है, तो अब इसको पहले मैं रफली स्टडी करते हैं अपन, ठीक है, फिर मैं एक बार आपको पूरा वापस समझाता हूँ ना कि क्या कहा गया है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन को मैं लिख रहा हूँ टी एस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन हम बात कर रहे हैं 400 से लेकर 800 नैनोमीटर्स के बीच में, और इसी नैनोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली माइक्रोन। रीज़न है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन की एनर्जी क्या होती है, हायर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन रिक्वायर्ड हायर एनर्जी। और ये जो
हाई एनर्जी है आपको 400 से लेकर 800 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स में ही मिल सकती है, इसलिए 400 से लेकर 800 नैनोमीटर या मिली माइक्रोन में हम इसकी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन मोर एनर्जी, राइट, ये आपको मोर एनर्जी। बिलो जो 200 मिली माइक्रोन का रीजन होता है, बिलो 200 मिली माइक्रोन रीजन, इस जो रीजन है इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, वैक्यूम यूवी रीजन। ठीक है, तो इसमें हमें इतनी स्टडी नहीं होती और इतना हमारे पास यूज़फुल एरिया नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे आपको है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर ट्रांजिशन बात करते हैं तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये मोस्टली मिलता है आपको सैचुरेटेड एल्केन में, क्योंकि सैचुरेटेड एल्केन में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या रहेगी आपके पास, इंक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या रहेगी, हाई। तो जब एनर्जी आपके पास हायर है तो लैम्डा मैक्स आपके पास क्या होगा, लोअर, क्योंकि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ या एनर्जी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लैम्डा मैक्स, इसलिए यहाँ पे एनर्जी हायर होती है और लैम्डा मैक्स क्या होता है आपके पास, लोअर होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब एक ट्रांसेक्शन और यहाँ पर अपन, क्योंकि दो ट्रांसेक्शन डिस्कस करें तो एक ट्रांसेक्शन और है आपके पास एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन। एन क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग किस में मिलेगा, हेटेरो एटम्स में। फर्स्ट आप देखो कि नॉन बॉन्डिंग आपको किस में मिलेगा, हेटेरो एटम में, जैसे अमीन है तो इसमें नॉन बॉन्डिंग है आपके पास, अल्कोहल इसमें भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। हैलाइड की अगर बात करता हूँ मैं, एल्केन हैलाइड RCl, इसमें भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। मैं RI लिखता हूँ तो भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो कोई भी हेटेरो एटम जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर, इनको लिया जाता है ना। उसके बाद हैलाइड भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोल रहे हैं नॉन बॉन्डिंग। ये किस में जाएगा, पाई स्टार, तो पाई स्टार के यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब रीज़न है कि इसकी लैम्डा मैक्स हायर होगी, इसकी लैम्डा मैक्स हायर होगी। अगर बात करते RCl, तो RCl की नॉन बॉन्डिंग क्या होगा कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो अगर इस नॉन बॉन्डिंग को एक्साइट करूँगा तो मुझे मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स हायर एनर्जी किसकी होगी, RCl की। अब यही अगर RI की केसेस में हम बात करते हैं तो RI की केसेस में क्या है कि क्लोरीन की कंपेयर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लोअर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मैं एक्साइट करूँगा नॉन बॉन्डिंग के, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी क्या रहेगी, लोअर। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा मैक्स हायर होगा, जबकि इसके लिए लैम्डा मैक्स क्या होगा, लो होगा। लेकिन अगर एनर्जी की बात करते तो RCl की एनर्जी हायर होगी, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स hold lone pair to the strongly hold of the lone pair require the more energy for the excitation of the electron. But Ri, in case of Ri, is a low electronegativity than RCl, is loosely hold the non-bonding are easily excited, that means require less energy. तो जिसकी एनर्जी लेस है उसका लैम्डा मैक्स हायर होगा, और जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या हायर है उसके लिए लैम्डा मैक्स क्या होगा, लोअर होगा। यही केसेस अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन में और एक अल्कोहल की कंपेयर कर लेते हैं ना, तो अगर इन दोनों के हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखो नॉन बॉन्डिंग है और यहाँ पर भी क्या नॉन बॉन्डिंग है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हायर है, तो हायर होने के कारण मेरे पास यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, हाई एनर्जी। इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हायर। तो ये आपके पास हाई एनर्जी रहेगी। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंपेयर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लोअर, तो एनर्जी क्या रहेगी, लो एनर्जी। जो आपके पास एनर्जी लोअर रहेगी तो लो एनर्जी लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, हाई, लैम्डा मैक्स ये हाई, और यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, हायर, तो लैम्डा मैक्स क्या रहेगा आपके पास, लो, है ना। अब इससे नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं हम। तो ये आपके पास नोट्स है पूरे, हम ये हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पता है तो हम इसमें देखते हैं क्या है ये।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन दिख रहा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांसेक्शन. इट इज़ ए हाई एनर्जी प्रोसेस. ठीक है, सिंस सिग्मा बॉन्ड्स आर इन जनरल वेरी स्ट्रांग. हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है. और सिग्मा बॉन्ड से अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन द नॉर्मल यूवी रीजन. नॉर्मल जो यूवी रीजन है 180 से लेकर 400 मिली माइक्रोन लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ पे 200 से लेकर 400 मिली माइक्रोन लिखते हैं ना, तो भी बिल्कुल ठीक है ना, तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा. क्योंकि देखो एक रेंज है 180 से लेके 400 है ना, इसलिए. तो अगर आप 200 से लेके 400 मिली माइक्रोन लिखते हैं तो भी ये रीज़न आपके पास क्या कहलाएगा, यूवी रीज़न कहलाएगा. रीज़न क्या है अभी आगे आएगा. सच ए ट्रांसेक्शन रिक्वायर रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. क्योंकि एनर्जी क्या है, हायर चाहिए, तो जो ट्रांसेक्शन रिक्वायर्ड होगा वो किस पे होगा, शॉर्ट वेवलेंथ पर. जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी एनर्जी क्या होगी उतनी हायर एनर्जी. यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स कैनॉट बी यूज्ड बिलो 200 मिली माइक्रोन. देखो अब यहाँ पे 180 लिखा था ना, तो अगर यहाँ पर ही बोल रहा है कि 200 मिली माइक्रोन से नीचे स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क नहीं करती, तो आप इसे 200 से लेके 400 लिख दो तो भी ठीक है. और एग्जैक्ट अगर लिखोगे 180 से 400 तो भी ठीक है, इसमें कोई भी मास आपके डिड्यूस नहीं होता है. अब जो बिलो द 200 रीजन है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क क्यों नहीं करती प्रॉपर, उसका रीज़न क्या है. किसी से ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, बिल्कुल. जब भी आप सैंपल यूज़ करोगे तो सैंपल में ऑक्सीजन तो एंटर करती है ना, क्योंकि ओपनली हम काम करते हैं. रूम में भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो भी ऑक्सीजन एंटर करेगी सैंपल में. तो सिंस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर बिगिंस मस्ट बी एब्जॉर्ब स्ट्रांगली. जो बिलो द 200 मिली माइक्रोन होता है, इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, बिलो द 200 मिली माइक्रोन को अल्ट्रा वायलेट रीजन. इस अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो ऑक्सीजन होती है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होती है. जबकि आपको रीडिंग किसकी चाहिए, ओनली सैंपल की. लेकिन सैंपल के साथ जो एरर प्रोड्यूस करेगा वो करेगा ऑक्सीजन ना. तो इसलिए हम 200 मिली माइक्रोन से नीचे स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली यूज़ नहीं करते. द एक्साइटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल. सिग्मा से कहाँ जा रहा है, सिग्मा स्टार. तो लेवल सकर विथ नेट रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन. इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कहा गया रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अगर हाफ गया, जैसे इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो अगर यहाँ पर स्पिन पॉजिटिव हाफ है ना, तो यहाँ पर भी जो स्पिन रहेगी इसकी ना, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, तो ये भी स्पिन क्या रहेगी, पॉजिटिव हाफ. ठीक है, जब ये वापस नीचे आएगी तो भी क्या आएगी, इसी फॉर्म में आएगी. ऐसे नहीं होगा कि स्पिन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव हाफ ही रहेगी और वापस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी. तो दैट मीन्स क्या है, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन. इट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड सिंगलेट. इसलिए इसको क्या बोले हम, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. दिस रीजन इज लेस इंफॉर्मेटिव. इससे कोई खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिलती है. बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके लिए आपको एनर्जी हायर चाहिए, लैम्डा मैक्स लो चाहिए. ठीक है, तो सेकंड है N2 सिग्मा स्टार. तो आपके पास ये N2 सिग्मा स्टार एन रहा और ये आपके पास सिग्मा स्टार रहा. टेक प्लेस इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगा. और अगर कंटेनिंग हेटेरो एटम्स है तो सबसे अच्छी बात है. ठीक है, और नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए. वन हेटेरो एटम्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अनशेयर्ड का मतलब क्या हुआ, अभी अपन बात करते हैं. अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स लिखा है. अंडरगोइंग इन सैचुरेटेड हैलाइड्स. जैसे सैचुरेटेड हैलाइड्स की बात करते हैं, RCl है ना, CH3, I है, अल्कोहल्स है, इथर्स, क्योंकि इथर्स में भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं. एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, अमीन्स है. इन सब में हमारे पास क्या मिलेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होगा सिग्मा स्टार पे. सच ट्रांसेक्शन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, बिल्कुल. इसके लिए एनर्जी हायर रहेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए. तो N2 सिग्मा स्टार के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी. अब कुछ यहाँ पे डेटा दिए रहे हैं है ना, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, जैसे वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अभी हमने पढ़ा है कि बिलो द 200 मिली माइक्रोन का जो रीजन होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन. उसमें ऑक्सीजन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब रहती है ना. तो 167 है मिली माइक्रोन लैम्डा मैक्स. वाटर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है.
ऐसे ही आपके पास मैथेनॉल है, तो मैथेनॉल का एब्जॉर्प्शन भी क्या है 174 मिली माइक्रोन, ये क्या है लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग है, प्लस क्लोरीन में भी आपके पास क्या है नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो मैथिन क्लोराइड के लिए आपके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 169 मिली माइक्रोन लैम्डा मैक्स। अब ये 169 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव कम से कम 10 तक चलेगा, ये 172 भी हो सकता है, 178 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आपके 10 हर एक वैल्यू में चलेगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि 167 है तो 167 नहीं, अगर 169 भी लिखते हैं इसको या 170 लिखते तो भी क्योंकि रेंज मिलेगी इसकी। ऐसे मैथेनॉल की केसेस में भी ये रेंज मिलेगी, और 169 जो कि आपके पास मैथिन क्लोराइड है उसमें भी यही रेंज मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है हैलाइड्स है, एल्कोहल है, इथर्स, एल्डिहाइड्स है ना, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं इस स्लाइड्स में हम वापस देखते हैं। इन सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ये रहा एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, रिक्वायर फॉर सच ट्रांजिशन डिक्रीजेज इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ द हैलोजन एटम्स। क्या होता है, ठीक है, तो देखिए आप इसको, अब यहाँ पे दे रखा है मैथिन क्लोराइड है ना, मैथिन क्लोराइड की केसेस में क्या है, जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा तो क्या करेगा, टाइटली होल्ड द इलेक्ट्रॉन, ये टाइटली होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो रिक्वायर्ड बोर एनर्जी फॉर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर है, तो ये जो लोन पेयर है इन लोन पेयर को एक्साइट कराने के लिए मोर एनर्जी आपको क्या होगी रिक्वायर्ड होगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी लो, तो यहाँ पर आपके पास लो क्या आएगा लैम्डा मैक्स। जबकि आयोडीन के केसेस में आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लोअर, दैट मीन्स ये जो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे लूजली बाइंड रहेंगे, तो इन्हीं की एक्साइटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी। तो कम रहने के बाद इस CH3 अगर आई की बात करता हूँ, CH3 आई, तो जो लैम्डा मैक्स होगा ये हायर वेवलेंथ पे चल जाएगा, लैम्डा मैक्स हाई, जबकि यहाँ पे लैम्डा मैक्स आपकी क्या रहेगा लोअर। तो अगर एनर्जी क्या होगी इसकी ज़्यादा होगी और लैम्डा मैक्स क्या होगी CH3 की ज़्यादा होगी। अब ऐसे ही प्राइमरी अमीन और अल्कोहल की बात करते हैं। तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव लो है, तो लो EN लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी नाइट्रोजन की, बट हाई EN किसकी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा टाइटली बाइंड रखेगा, जब टाइटली बाइंड रखेगा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी हायर, और यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या रहेगी लोअर। तो लो एनर्जी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे एनर्जी लो रहेगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एनर्जी क्या रहेगी आपके पास हाई। तो यहाँ पर हाई ई मतलब एनर्जी की वैल्यू हायर रहेगी, यहाँ पे लो ई दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी हायर। तो इसका जो लैम्डा मैक्स रहेगा आपके पास क्या रहेगा हायर, जबकि यहाँ पर अल्कोहल के लिए लैम्डा मैक्स क्या रहेगा आपके पास लोअर रहेगा। अब क्योंकि प्राइमरी अमीन और अल्कोहल दोनों क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जब भी हम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग shift lambda max to the hydrogen bonding shift lambda max to the lower wavelength है ना, कहाँ पे चला जाएगा लोअर लेवल, दैट मीन्स लैम्डा मैक्स आपके पास क्या होगा डिक्रीज होगा। तो एनर्जी क्या चाहिए आपके पास एनर्जी चाहिए आपको हायर है ना। ये वैसे सॉल्वेंट इफेक्ट होता है, तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट में। तो आज जो दो ट्रांसैक्शन हमारे पास हुए हैं वो एक ट्रांसैक्शन हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार रहा और दूसरा हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांसैक्शन रहा ना।
तो आज हमने बस दो ही ट्रांजैक्शन के बारे में स्टडी करी है। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपके पास कौन सा था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और जो सेकंड ट्रांजैक्शन था एन टू सिग्मा स्टार। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर हमारे पास बेस रहेगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, जो कि हम क्या पढ़ेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजैक्शन और एन टू पाई स्टार ट्रांजैक्शन के बारे में। थैंक यू।